हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो केवीएस गोड्डा से जो 2025-26 के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के जॉब के रिगार्डिंग नोटिस आया है उसको बताने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तारीख को कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू होना है, आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फॉर्म कौन सा है और अंत में हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोड्डा जो कि झारखंड में स्थित है में 25-26 के लिए अंशकालीन संविदात्मक पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक का पैनल बनाया जाएगा। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू आपका होना है। बात करें तो आपका किस किस सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू होगा, तो पीजीटी में मैथ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच और टीजीटी में आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में होना है, पीआरटी का होना है। सभी के लिए इंटरव्यू का डेट 25 मार्च को ही है, 8:30 बजे सुबह से होगा। अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपको भी जाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप विशेष जानकारी godda.kvs.ac.in से भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी जो है इनका सारा डिटेल दिया हुआ है इनके वेबसाइट पर। अगर आप इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो उस तारीख को जो है आप अपना बायोडाटा कम एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर दीजिएगा सही से। सभी आपका डॉक्यूमेंट एक तो ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो ले लेंगे, और 2 फोटोग्राफ ले लीजिएगा कलरफुल जो कि आपको काम देगा। हिंदी अंग्रेजी में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप एक से अधिक पोस्ट पर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अलग अलग आपको आवेदन जमा करना होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो पीजीटी मैथ है, तो पीजीटी मैथ्स के लिए जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मैथ से, और आपका बीएड होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश से पढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन पर अगर आपको जानकारी है तो आपको स्पेशल बैटेज मिलेगा। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में 50% मार्क्स के साथ। एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तो भी चलेगा, एमसीए है तो भी चलेगा। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस में है तो भी चलेगा, बी लेवल डोएक से किए है तब भी चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है किसी भी सब्जेक्ट से की है और सी लेवल जो है डोएक किए हुए है तो भी चलेगा, और इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश से पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। पीजीटी में 2 ही पोस्ट है, मैथ और कंप्यूटर साइंस के लिए। अब है टीजीटी में, तो टीजीटी में अगर आप हिंदी के लिए बनते हैं तो हिंदी आपका ग्रेजुएट लेवल पर 3 साल पढ़ा हुआ अनिवार्य होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हिंदी के बाद इंग्लिश में है तो उसमें भी वही है कि आपका 3 साल जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, और संस्कृत में भी 3 साल आपका संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बीएड भी आपका होना चाहिए टीजीटी में, और आपका सीटेट जो है पास अगर है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी इसमें किया गया है। अगर आप नहीं भी है तो भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सीटेट रहिएगा तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। तो टीजीटी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत का हो गया। अब हम लोग चलते हैं पीआरटी की तरफ। तो पीआरटी में जो है आपका इंटर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा बीएड हो जाए या बीएलएड जो है 4 वर्षीय होता है वो भी हो सकता है, या डीएलएड आपका स्पेशल एजुकेशन में हो जाए
तो भी चलेगा। और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें दिया जाएगा। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे कोई भी डिग्री हो जाए, बीई बीटेक हो जाए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या डिप्लोमा भी है तो चलेगा। बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर से हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो या एमसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो या बीसीए हो, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर से हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो, बी लेयर लेवल 2 डिग्री हो जाए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जाए किसी भी सब्जेक्ट से, सी लेवल डिग्री हो जाए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से और ग्रेजुएशन हो जाए। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने के लिए आना चाहिए। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स कोच का है, तो स्पोर्ट्स कोच के लिए जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा स्टेट या नेशनल लेवल पर किसी गेम या स्पोर्ट्स प्लेयर आप हो तो आप जा सकते हैं। तो जितने भी पोस्ट केवीएस गोड्डा से आए हुए हैं मैंने उसके क्वालिफिकेशन को आप लोगों के बीच शेयर कर दिया। अब हम लोग चलेंगे इनके आवेदन फॉर्म को, किस तरह का आवेदन फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। यही आपका बायोडाटा क्रम कम जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको भर के जाना है। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको भरना है। तो जो भी पोस्ट होगा आपको यहाँ लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज क्या हो रहा है आपका, फादर्स या हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन वाला एड्रेस, कैटेगरी आपका क्या है वो लिख देना है, यहाँ एक फ़ोटो चिपका देना है कलर। उसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन है इंटर में, ग्रेजुएशन में, अगर पीजी किए हो तो पीजी, बीएड डीएलएड जो भी है वो, सीटेट अगर किए हैं तो वो आपको यहाँ दर्शा देना है। उसके बाद अगर आप कहीं पढ़ाए होंगे तो कहाँ पढ़ाए, किस पोस्ट पे थे, किस बेसिस पे काम कर रहे थे, कब से कब तक थे, कितना महीना आप पढ़ाए हैं और किस क्लास तक को पढ़ाए हैं यहाँ लिख देना है। कोई अदर आपके पास अचीवमेंट है तो वो लिख देना है, कौन कौन सी चीज़ इसमें लगा रहे हैं साथ में वो लिख देना है। उसके बाद डेट प्लेस देके आपको सिग्नेचर कर देना है। इसको आप जमा कीजिएगा सुबह में जाके, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सीरियल वाइज आपको इंटरव्यू चैम्बर में भेजा जाएगा। अब लास्ट में हम लोग सैलरी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सैलरी आपकी होगी। सैलरी जो है आपका किसी भी केवीएस में आप जाइएगा तो सेम ही सैलरी देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से होगा। पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए 27,500, टीजीटी में 26,250, पीआरटी में 21,250, बाल वाटिका में 21,250, काउंसलर के लिए 26,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 5 तक के लिए, और 6 से ले ऊपर के लिए 26,250, योगा कोच के लिए 21,250, स्पोर्ट्स कोच के लिए 21,250, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच के लिए 21,250, स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 और नर्स के लिए 750 रुपये पर डे दिया जाता है। ये सभी केवीएस के लिए सेम रहेगा, जो कि नॉर्मल स्टेशन के तहत आते हैं। हार्ड स्टेशन में आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।